खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। जिन आदमियों को तुमने कैद खाना में डाला था, हैकल में खड़े लोगों को तालीम दे रहे थे। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 5वां बाब 17वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। तब काहिन आज़म और उसके सब साथी जो सदूकियों के फ़िरके के थे हसद से भरकर उठे और रसूलों पर हाथ डाले और उन्हें हब्से अवाम में बंद किया। मगर खुदावंद के एक फरिश्ते ने रात को कैद खाने के दरवाज़े खोले और उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ और हैकल में खड़े होकर इस ज़िंदगी की सब बातें लोगों को सुनाओ। और ये सुनकर तड़के हैकल में गए और तालीम देने लगे। इतने में काहिन आज़म और उसके साथियों ने आकर अदालत आलिया और बनी इसराइल के तमाम दीवाने ख़ास की मजलिस की और कैद खाने में कहला भेजा कि उन्हें लाएं। मगर प्यादों ने पहुंचकर उन्हें कैद खाने में ना पाया और लौटकर खबर दी और कहा कि हमने कैद खाना को तो बड़ी हिफाजत से बंद किया हुआ और पहरेदारों को बाहर दरवाज़ों पर खड़े पाया, मगर जब खोला तो किसी को अंदर ना पाया। जब हैकल के सरदार और सरदार काहिनों ने ये बातें सुनी तो उनके बारे में सरासीमा हुए कि इसका क्या अंजाम होगा। इस पर किसी ने आकर उन्हें खबर दी कि देखो, वो आदमी जिन्हें तुमने कैद खाने में डाला था हैकल में खड़े लोगों को तालीम दे रहे हैं। तब हैकल का सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, लेकिन ज़बरदस्ती से नहीं, क्योंकि लोगों से डरते थे कि हमें संगसार ना करें। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मिस्कीन ने दुहाई दी और खुदावंद ने उसकी सुन ली। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 34 उसकी 2री आयत से लेकर 9वीं आयत तक। मैं खुदावंद को हर वक्त मुबारक कहूँगा, उसकी हम्द हमेशा मेरे मुंह में रहेगी। मेरी जान खुदावंद पर फ़ख्र करे, गरीब ये सुनकर खुशी मनाएं। मेरे साथ मिलकर खुदावंद की ताज़ीम करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालिब हुआ और उसने मेरी सुन ली और उसने मुझे हर खौफ से छुड़ाया। तुम उसकी तरफ निगाह करो ताकि मुनव्वर हो जाओ और तुम्हारे चेहरे पर शर्मिंदगी ना आए। देख, मिस्कीन ने दुहाई दी तो खुदावंद ने सुन ली और उसकी सब मसाइब से उसे छुड़ाया। खुदावंद का फरिश्ता उनकी चारों तरफ खैमाजन होकर उन्हें छुड़ाता है जो उससे डरते हैं। चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। मुबारक है वो आदमी जो उसकी पनाह लेता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। मसीह जी उठा है और हम पर जाहिर हुआ, जिन्हें उसने अपने बेशकीमत खून से मुखलसी बख्शी। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 3रा बाब 16वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर फतवा दे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है
اس پر فتویٰ نہ دیا جائے گا، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر فتویٰ ہو چکا، کیونکہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہ لایا۔ اور فتویٰ یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پیار کیا، کیونکہ ان کے کام برے تھے۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے نزدیک نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کام نمایاں ہوں۔ مگر وہ جو صداقت پر عمل کرتا ہے نور کے نزدیک آتا ہے تاکہ اس کے کام نمایاں ہوں، کیونکہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔